हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। या कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर, लोअर एंड मिडिल फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे नेटिव को देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिस वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना इनका रहेगा। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की लंबाई की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी गुरु फिंगर नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है कि ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर यानी गुरु फिंगर अच्छी हो काफ़ी ज्ञानवान होते हैं। आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। जिन लोगों की शनि फिंगर स्ट्रांग होती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल क्रिएट कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी देता है। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे व्यक्ति का आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। साथ ही साथ जिन लोगों की यह फिंगर लंबी हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार जीवन में अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ ही नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर थोड़ा सा लो सेट हो रही है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू हो रहे हैं, काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि इनकी मर्करी फिंगर यहाँ पर आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई लो सेट नज़र आएगी, और इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव दे सकता है। जबकि इनकी जो मर्करी फिंगर है लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्वमेन अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको काफ़ी बेहतर नज़र आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी।
तो अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इनका जो गुरु पर्वत का माउंट है काफी उभरा हुआ है, और यह माउंट अगर किसी व्यक्ति का उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, एक सिंपैथेटिक नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के इस तरह की रेखाएं नजर आए या कोई एक भी ऐसी खड़ी रेखा गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं और ख़ास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने की इच्छा भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिलेगी। अगर हम इनके शनि माउंट की बात करें तो यहाँ से हल्का सा दबता हुआ, हल्का सा वीक होता हुआ शनि पर्वत, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में काफ़ी संघर्ष रहता है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर एक लंबी शनि रेखा यहाँ से शुरू होती हुई यह रेखा कुछ इस तरह से आपको इनके शनि पर्वत तक पहुँचती नजर आएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर शनि रेखा यहाँ तक यानी शनि पर्वत तक पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति की जो लेटर एज है, जो सेकंड हाफ रहता है लाइफ का, वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छा धन संचय भी कर लेते हैं और जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी पाते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रगल नज़र आ रही है इनकी इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से। अब देख पाएंगे कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी भाग्य रेखा को काट रही हैं। ऐसी रेखाओं का जीवन में होना नेटिव को काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देता है, काफ़ी सारी स्ट्रगल का सामना ऐसे व्यक्ति के जीवन में नेटिव को मिडिल एज तक ही करना पड़ जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा, और सूर्य माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य पर्वत दब रहा हो तो ऐसे नेटिव को जीवन में यश नहीं मिल पाता, ऐसे व्यक्ति को दूसरों की तरफ से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। ऐसा नेटिव दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे सूर्य रेखा मौजूद है इस तरह की, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति अपनी किसी खूबी की वजह से, अपनी किसी आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से समाज में एक अच्छी रिकॉग्निशन बना पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे मरकरी का माउंट भले ही हल्का सा लो सेट है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपनी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन से, अपने कर्मों से किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहना ऐसे व्यक्ति की नेचर में शामिल होता है। इस तरह की रेखाओं का होना और इस तरह की मरकरी लाइंस का हाथ में होना नेटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आपको इस एरिया में चलकर दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ से एक ब्रांच निकलकर कुछ इस तरह से एक वी टाइप का सिंबल बना रही है, जिसको पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हाथ में इस तरह का वी टाइप का सिंबल हार्ट लाइन के अंत में बनना काफ़ी लकी माना गया है, और जिन लोगों के हाथ में ऐसा चिन्ह बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर पा लेता है। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हार्ट लाइन के अंत में यह चिन्ह बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ इस तरह से ब्रांचेस का निकलना इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करता है। नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे
इनकी हार्ट लाइन यानी यह वाली रेखा और इनकी माइंड लाइन यह वाली, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया गया है। पामिस्ट्री में मिस्टिक क्रॉस का होना बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, यानी कि सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का नेटिव को पहले से ही आभास हो जाता है। और साथ ही साथ इस तरह के मिस्टिक क्रॉस की वजह से नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस में रहती है। ओकल्ट साइंसेस यानी जिस तरह से यह पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, न्यूमरोलॉजी, ऐसी जो विद्याएं हैं जिन्हें हम गुप्त विद्याएं कहते हैं, ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि रहती है और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीख भी सकता है। तो यह चिन्ह होना काफ़ी अच्छा माना गया है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनके हाथ में आपको माइंड लाइन नजर आएगी, लगभग हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई मस्तिष्क रेखा, जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी और नेटिव की लॉजिक करने की कैपेबिलिटी, लॉजिक लगाने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना काफ़ी पॉजिटिव है। मस्तिष्क रेखा हाथ में स्ट्रेट हो, लंबी हो, इसकी वजह से मेमोरी अच्छी रहती है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव यहाँ पर नीचे की तरफ होने की वजह से ओवर थिंकिंग रह सकती है। थोड़ी तनाव या स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा क्लोजअप में। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली रेखा यह वाली, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यहाँ तक पहुँचती हुई। उसके बाद यह रेखा जिसको कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड की लाइन, और यह एक बारीक लाइन आपको और नजर आएगी जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो यह जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया गया है। ऐसा मनी ट्रायंगल हाथ में बन जाए तो नेटिव अपनी जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाता है। इस तरह का मनी ट्रायंगल बनना काफी लकी पामिस्ट्री में माना जाता है। जीवन रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में जीवन रेखा काफी लंबी है। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना एक लंबी एज को इंडिकेट करता है। लगभग यहाँ तक आने वाली जीवन रेखा इस तरह की लेंथ में होना बहुत पॉजिटिव है। 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं रहती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक और रेखा अंदर की तरफ, इस रेखा को मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो नेटिव अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव नेचर के भी देखे जा सकते हैं, लेकिन हाथ में मंगल रेखा का होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में काफ़ी लकी बनाता है। इनकी लाइफ लाइन के बिल्कुल अंत में यानी केतु पर्वत के ऊपर एक बहुत ही अच्छा फिश का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस सर्कल के अंदर अगर आप देख पाएंगे तो आपको एक फिश का चिन्ह नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से हल्की रेखाओं के माध्यम से यह एक मछली नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह अगर केतु पर्वत के ऊपर बनता है तो यह नेटिव को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस या कई बार पुश्तैनी ज़मीन जायदाद, ऐसी जगहों से जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होने के योग इस तरह के चिन्ह की वजह से देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ पर होना थोड़ा एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस सर्कल के अंदर आपको इस तरह की बहुत सारी रेखाएं छोटी छोटी नजर आएंगी, जिस वजह से जीवन में काफ़ी ट्रैवल भी रहेगा, लेकिन थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या भी नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे यह इनका वीनस का एरिया है यानी शुक्र पर्वत। यह काफ़ी उठा हुआ है जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं
ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर मिलती हैं। लेकिन इस तरह की रेखाओं का होना मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता है। ऐसी रेखाओं को वरी लाइंस कहते हैं। हाथ में वरी लाइंस का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को समय समय पर पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के मेंबर्स यानी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी वजह से, उनकी किसी न किसी प्रॉब्लम्स की वजह से नेटिव को चिंताएं रहती हैं। इस तरह की वरी लाइंस नेटिव को समय समय पर परिवार से जुड़ी कुछ परेशानियां दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।